Good morning everyone. Today we will discuss important facts about metals from recent GK's chemistry. So let's start. These are my credentials. Important facts about some metal. तो कुछ metals के important fact देख लेते हैं. सबसे पहला आता है जिंक फास्फाइड इज यूज्ड फॉर किलिंग रैट. तो देखिए जिंक फास्फाइड जो है बेसिकली एक प्रकार का केमिकल है दैट इज यूज्ड एज ए रोडेंटिसाइड. रोडेंटिसाइड का क्या मतलब होता है? रोडेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली जिसमें रैट आते हैं राइट, तो रोडेंट्स को किल करने के काम आता है, रैट को किल करने के काम आता है. कैसे यूज़ किया जाता है? देखो जो जिंक फॉस्फाइड होता है वो बेसिकली जैसे ही इंजेस्ट होता है रैट के अंदर, जैसे ही स्टमक में जाता है तो वहाँ पर ये फास्फीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू स्टमक और इंटेस्टाइन. जो भी स्टमक है और इंटेस्टाइन, देखो सबसे पहले जैसे ही इंजेस्ट किया इसने वैसे ही ये रैट की स्टमक और इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ से ये कैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा एज ए फास्फीन गैस, कहाँ ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और ब्लड स्ट्रीम के बाद ये कहाँ जाता है? सीधे लिवर में जाता है और उसके बाद ये कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. तो बेसिकली ये लिवर और लंग में टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है और इतना ज़्यादा इसका टॉक्सिसिटी होती है कि रैट किल हो जाता है राइट. अब सेकंड पे आता है वुड फर्नीचर आर कोटेड विद जिंक क्लोराइड टू प्रिवेंट टर्माइट. टर्माइट आपको पता है दीमक होती है, ठीक है. तो टर्माइट बेसिकली दीमक कहाँ अटैक करती है? ये वुडन्स पे अटैक करती है, वुड पार्ट पे अटैक करती है. वुडन फर्नीचर होता है, डोर होता है या कबर्ड्स जो होती है वुड की, उन पे अफेक्ट करती है. तो बेसिकली उनको कोट किया जाता है विद जिंक क्लोराइड से राइट. तो जिंक क्लोराइड एक जिंक और क्लोराइड से बना केमिकल है जिससे कोटिंग की जाती है वुड फर्नीचर पर, जिससे कि क्या होता है कि हम उसको टर्माइट और जितनी भी फंजाई होती है उनके अटैक से हम वुडन को बचा सकते हैं राइट. अब एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बीइंग कॉजेज डिजीज कॉल्ड विल्सन. अब विल्सन डिजीज में क्या होता है? जो कॉपर होता है, एक्सेस कॉपर होता है, वो कहाँ अक्यूमुलेट हो जाता है? लिवर, ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स में राइट. तो जो जिसको ये बीमारी होती है जिसके अंदर कॉपर की अक्यूमुलेशन हो जाती है लिवर, ब्रेन या फिर और वाइटल्स ऑर्गन में, तो बेसिकली उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट होता है, लिवर डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है और अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में ये इकट्ठा हो जाए ह्यूमन बॉडी में तो ये इससे डेथ भी हो सकती है राइट. अब आता है गैल्वनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद जिंक. तो देखिए जहाँ गैल्वनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद जिंक का क्या मतलब है कि आयरन का गैल्वनाइजेशन किया जाता है, यानी कि आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है जिंक की, जिससे क्या हो कि रस्टिंग की प्रॉब्लम से बचा जा सके. रस्टिंग क्या होती है? जैसे जो आयरन की रॉड्स होती है घर में अगर रखी रहती हैं, जैसे आइडियली रखी रहें और उनको कोई छेड़ता नहीं है, उनको साफ नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, तो वाटर और एयर के एक्सपोजर से क्या होता है? जंग लग जाती है उसमें, ठीक है. तो जंग लगने से बचाने के लिए ही आयरन की जो आयरन है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है जिंक की, इसीलिए उसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन. इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वनाइजेशन राइट. तो अगर सपोज कोई आपसे पूछता है व्हाट इज गैल्वनाइजेशन, दैट मीन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सो दैट इट कैन बी सेव्ड फ्रॉम रस्टिंग राइट. तो रस्टिंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जिंक की कोटिंग की जाती है. अब देखो नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज विच इंक्रीज द वेट ऑफ आयरन. देखो अब क्या होता है कि आयरन है सपोज, उसके ऊपर गैल्वनाइज्ड नहीं है वो राइट, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग नहीं है, तो क्या होगा? रस्टिंग हो जाएगी आयरन के ऊपर, ठीक है. तो आयरन की रॉड्स के ऊपर अगर रस्टिंग हो जाती है तो क्या होगा? वहाँ पर जो रस्टिंग का प्रोसेस है हवा और पानी की वजह से जो जंग लगती है उसकी वजह से क्या होगा? उसका वेट इंक्रीज हो जाता है. किसका? इंक्रीज द वेट ऑफ आयरन. आयरन का वेट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली. उसके ऊपर अगर रस्टिंग हो गई, जंग लग गई तो उसका वेट बढ़ेगा. कैल्शियम हाइड्राइड इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिथ. कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है बेसिकली CaH2 बोला जाता है इसको, कैल्शियम हाइड्राइड, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिथ राइट. तो बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिथ. और ये क्या है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम आता है और सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी है राइट. इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉल्ट लाइक बाइनरी कंपाउंड की तरह होती है. तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? हाइड्राइड राइट. तो कैल्शियम हाइड्राइड है तो कैल्शियम के लिए Ca हो जाता है एंड हाइड्राइड के लिए H2 राइट. तो CaH2 इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिथ. कैल्शियम हाइड्राइड इज यूज टू प्रिपेयर फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स. जो कैल्शियम हाइड्राइड होता है उसको यूज किया जाता है टू प्रिपेयर फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ क्लोथ्स इन फ्लैश बल्ब्स, जो कि कैमराज में होता है फ्लैश बल्ब. मैग्नीशियम वायर इज केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो ये फ्लैश बल्ब किस में होता है? कैमराज में यूज़ किया जाता है. और इसके अंदर कौन सा मेटल हो सकता है? पूछ लेते हैं कई बार कि फ्लैश बल्ब में कौन सा मेटल होता है. देन यू विल से मैग्नीशियम इज प्रेजेंट, मैग्नीशियम मेटल इज प्रेजेंट इन
फ्लैश बल्ब, और इस बेसिकली किस एनवायरनमेंट में रखा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस के एनवायरनमेंट में उसको रखा जाता है। तो सिंपल ये पूछा जाता है कि फ्लैश बल्ब में कौन सा मेटल यूज होता है, देन यू विल से इट्स अ मैग्नीशियम, राइट, क्योंकि मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है, राइट। टाइटेनियम इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मेटल बिकॉज इट इज लाइटर देन आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, टाइटेनियम को स्ट्रैटेजिक मेटल क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है, बहुत जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसका यूज जो होता है बेसिकली किसके लिए होता है, जब वॉर इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये किससे, आयरन से हल्का होता है। तो इसे बेसिकली स्ट्रैटेजिक मेटल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ यूज टू मेक वॉर इक्विपमेंट्स एंड इट इज़ लाइट इन वेट, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और आप क्या बता सकते हैं कि टाइटेनियम अगर बहुत दिन तक हवा में रहे विदाउट एनी टच, मतलब अगर हम उसको यूज़ ना करें, इट इज़ केप्ट लॉन्गर इन एयर, तो इसमें जंग भी नहीं लगती, राइट, कोरोजन फ्री होता है ये, ठीक है। तो टाइटेनियम इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजिक मेटल। तो पूछ लिया जाता है स्ट्रैटेजिक मेटल कौन सा है, तो आप बताएंगे टाइटेनियम। ग्रुप 1 फर्स्ट एलिमेंट आर कॉल्ड एल्काली मेटल बिकॉज इट इज हाइड्रोक्साइड आर एल्कलाइन, वेयर एज ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको दिखाया था जो ग्रुप 1 वाले होते हैं, ग्रुप 1 होता है और एक ग्रुप 2 होता है, राइट। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे आपकी पीरियोडिक टेबल में, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स को हम कहते हैं एल्काली मेटल्स, राइट, और जो सेकंड ग्रुप में होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बबिट मेटल कंटेन 89% टिन एंड 9% एंटीमनी एंड 2% कॉपर। तो ये एक मेटल है बबिट, इसके अंदर टिन होता है, एंटीमनी और कॉपर होता है। इसका यूज स्टीम इंजन जो होते थे पहले उनमें यूज किया जाता है बबिट मेटल्स का, राइट। अब आता है गन पाउडर। गन पाउडर की कंपोजिशन क्या है, 75% इनमें पोटेशियम नाइट्रेट, 10% सल्फर एंड 15% चारकोल होता है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो गन पाउडर होता है उसमें होता क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, राइट। अब आता है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड इज नोन एज क्रोमिक एसिड, राइट। तो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड हो गया, उसको क्या बोलेंगे आप, क्रोमिक एसिड। इसका फॉर्मूला हो जाता है CrO3, यानी इसमें 1 है क्रोमियम और ऑक्सीजन कितने हैं, 3, राइट। तो इसको बोलेंगे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या फिर क्रोमिक एसिड। अच्छा, यहाँ पर हमने जो गन पाउडर पढ़ा था उसका यूज़ अगर हम बात करें तो फायरिंग बॉल्स और एक्सप्लोजन के लिए वॉर्स में ये यूज़ होता है, राइट। अब आता है नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर्स। जो हीटर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, जो कि हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, उसकी जो वायर होती है, जो कॉइलिंग होती है, वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम वायर की बनी होती है, राइट। अब आता है पोटेशियम कार्बोनेट इज नोन एज अ पर्ल ऐश। तो यहाँ हमें याद रखना है पोटेशियम कार्बोनेट को ही हम पर्ल ऐश या फिर पोटाश के नाम से जानते हैं। जनरली ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। अब क्यों होते हैं ये कलर्ड, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, राइट। तो जब भी उन पे कोई लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो लाइट पड़ती है उनके ऊपर, जब भी लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो एक्साइट होके दूसरे शेल में पहुंच जाते हैं और वो वापस आते हैं, राइट। जब वापस आते हैं अपने शेल में तो वो रिलीज करते हैं विजिबल लाइट वेवलेंथ, राइट, जो कि हमें दिखती है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के रूप में हमें दिखती है, राइट। इसीलिए क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल हमेशा कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, हमेशा ये लाइट इमिट करते रहते हैं, कलर्स इमिट करते रहते हैं। जियोलाइट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। जियोलाइट ऐसा कंपाउंड है, केमिकल है, जो कि जो वाटर की हार्डनेस को कम करता है। और जो जियोलाइट होता है वो बेसिकली क्या है, ये एक कंपाउंड होता है, किससे बना होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना होता है, राइट। और ये क्या करता है, हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम आता है। इन साइटोक्रोम आयरन इज एब्सेंट। साइटोक्रोम में आयरन एब्सेंट होता है, सॉरी, साइटोक्रोम में हीम प्रेजेंट होता है, यानी कि आयरन प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम C होता है, उसके अंदर हीम आयरन की फॉर्म में आयरन मेटल प्रेजेंट होता है इन द सेंटर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स फंक्शन। और साइटोक्रोम क्या होता है, साइटोक्रोम एक प्रोटीन होती है और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में पाई जाती है और इसके अंदर आयरन हीम के रूप में प्रेजेंट होता है, राइट। सेलेनियम मेटल इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, सेलेनियम मेटल। गैलियम मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
तो यहाँ पर गैलियम ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर। और कौन सा रहता है? मरकरी भी क्या होता है आपका रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। पैलेडियम मेटल इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स। पैलेडियम के साथ साथ प्लेटिनम भी यूज़ किया जाता है किसके अंदर? एरोप्लेन के लिए, क्योंकि ये जो पैलेडियम होता है बेसिकली स्टेबल होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसमें जंग नहीं लगती जल्दी से और ड्यूरेबल होता है, इसलिए ये एरोप्लेन के पार्ट्स में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो फ्यूल नोजल्स होती हैं, हीट एक्सचेंजर होते हैं, टरबाइन वेन्स होती हैं, उनके अंदर इन्हें यूज़ किया जाता है। रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या होता है? पिच ब्लेंड एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके अंदर यूरेनियम और उससे उस यूरेनियम के मिनरल्स और ओर्स का बना होता है, राइट। और बेसिकली ये किस लिए यूज होता है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो ये क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम इससे? रेडियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैरी और जो मैरी क्यूरी थी ना, मैरी क्यूरी ने क्या किया था? बेसिकली आपने पढ़ा होगा, मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव रेडियम सॉल्ट को आइसोलेट किया था किससे? पिच ब्लेंड से, राइट। और ये क्या है? एक ओर है, यूरेनियम रिच ओर है, राइट, जिससे हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है? रेडियम एक्सट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट इज आईफिल टावर, वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर। उसका बेस जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? स्टील और सीमेंट का बना हुआ है। एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो एक्टिनाइड्स हैं वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एक्टिनाइड सीरीज आपने देखी होगी पीरियोडिक टेबल में, जो सबसे नीचे है, आप पीरियोडिक टेबल देखना, उसमें सबसे नीचे 2 लाइंस हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स की लाइन है, वहां पर एक है एक्टिनाइड और नीचे वाली है लैंथेनाइड सीरीज। जो एक्टिनाइड सीरीज है उसी को हम बोलते हैं, ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसके अंदर एक्टीनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, क्यूरियम है, ये सारे क्या है? रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, यानी कि इनमें रेडिएशंस निकलती रहती है कॉन्स्टेंटली, राइट। जब ये रखे हुए होते हैं तो इनमें क्या होती है? रेज निकलती रहती है हार्मफुल, जिनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कैडमियम रॉड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? कैडमियम रॉड्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैडमियम जो होता है उसमें क्या होता है? कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। जो हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पर क्या है? और उसकी क्या हो जाती है? स्पीड कम हो जाती है न्यूट्रॉन्स की, राइट। सोडियम पेरोक्साइड यूज्ड इन सबमरीन एंड आल्सो टू प्योरीफाई क्लोज्ड एयर इन हॉस्पिटल्स। और जैसे सबमरीन होता है उसमें क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है, एयर नहीं पास हो सकती, राइट। जैसे सबमरीन के अंदर क्या होता है? बहुत बहुत टाइम तक वो समुद्र के अंदर रहते हैं, है ना, साइंटिस्ट सबमरीन के अंदर, राइट। तो वहाँ पर CO2 एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो, या वहाँ पर एयर को प्योरीफाई करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बेसिकली सोडियम पेरोक्साइड, वो एब्जॉर्ब कर लेता है दूषित एयर को, राइट। और हॉस्पिटल्स में भी इसका यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट है, ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये किया जाता है। तो बेसिकली जो कोबाल्ट 60 होता है उसमें से गामा रेज निकलती है, और इतनी गामा रेज निकलती हैं कि वो इफेक्टिवली उस ट्यूमर को क्या कर देता है? किल कर देता है। जैसे कि जैसे हमने देखा होगा, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है बेसिकली वो रेज के थ्रू होता है, राइट। रेडियोथेरेपीज बोला जाता है इनको। तो इसी में कोबाल्ट 60 का यूज़ इसलिए किया जाता है कि उसमें कौन सी रेज निकल रही है? गामा रेज निकलती है, और ये क्या करेंगी? ये इनकी हाई डोज जो होती है रेडिएशन की, वो ट्यूमर अफेक्टेड एरिया पे पड़ती हैं, और वहाँ पर उस ट्यूमर को क्या कर देती है? ये किल करने का काम करती है, या फिर उसको डैमेज कर देती है, सो दैट इट कैन नॉट ग्रो फर्दर, राइट। तो ये फर्दर कैंसर को रोकने में काम करती है। कोबाल्ट 60 का यूज़ किस में यूज़ होता है? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, राइट। अनियन एंड गार्लिक ऑर्डर ड्यू टू पोटेशियम, तो यहाँ पर इसको क्रॉस कर दीजिए। ऑनियन और जो गार्लिक की ऑर्डर है, जो स्मेल आती है, वो किस वजह से आती है? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है अनियन एंड गार्लिक में। तो यहाँ पर आ जाएगा सल्फर, ऑर्डर इन अनियन एंड गार्लिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर एल्कलाइन। जो मेटल्स होते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, जैसे कि NaOH, राइट। तो उसका नेचर क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्कलाइन हो गया, राइट। क्षारीय होता है इनका नेचर। सिल्वर एंड कॉपर्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं, कौन से मेटल हैं? तो हम बताएंगे सिल्वर और कॉपर की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल।
मेलेबल का मतलब होता है कि उसको, जैसे हम किसी को हैमर से उसको प्रेस करते हैं ना, अगर गोल्ड और सिल्वर को, राइट, तो उसको हम इतना प्रेस कर सकते हैं बिना तोड़े और क्रैक किए, राइट। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है गोल्ड एंड सिल्वर की। आपने फॉइल्स देखी होंगी, सिल्वर फॉइल्स, जैसे आपने देखा होगा कि जो मिठाई पर वर्क लगा होता है सिल्वर का, ठीक है, तो उसके ऊपर इतनी पतली लेयर होती है वो सिल्वर की, उसको इतना कूट कूट के उसको वो किया जाता है, शेप प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की सबसे ज़्यादा मेलेबल प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है, क्योंकि इनको हम इतना प्रेस कर सकते हैं और इनको कोई शेप दे सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, इसलिए बोलते हैं गोल्ड और सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। मरकरी एंड आयरन प्रोड्यूस मोर रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू द अदर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर देखिए, जो आयरन होता है बेसिकली वो तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, कंडक्ट करता है। आयरन इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन मरकरी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मरकरी होता है बेसिकली उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आयरन, ये कह सकते हैं आप। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मरकरी और आयरन प्रोड्यूस मोर रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू द अदर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दूसरे, अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे मेटल्स के साथ, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें, दूसरे मेटल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मरकरी और आयरन। और अगर इन दोनों की बात की जाए तो मरकरी इज ए बैड कंडक्टर वाइल आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब आता है लिथियम इज द लाइटेस्ट एंड द मोस्ट रिडक्टेड एलिमेंट। लिथियम बेसिकली क्या है, ये जो केमिकल एलिमेंट है लिथियम, जिसे Li से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। एटॉमिक नंबर 3 होने के कारण क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट, राइट। और लाइटेस्ट होता है, और क्या है ये, एल्काली, व्हाइट कलर का एल्काली मेटल, सिल्वरी व्हाइट होता है, राइट। तो हम याद रखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है सबसे पहले, फिर उसके बाद हीलियम आता है नोबल गैस में, देन लिथियम आता है, राइट। तो लिथियम क्या है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम क्या है 3 एटॉमिक नंबर है, इसीलिए इसकी ये रिडक्टेंट एलिमेंट है, राइट। इन फायरवर्क्स क्रिम्सन रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंशियम। जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, फायरवर्क्स में जो पटाखे होते हैं उनके अंदर रेड कलर किसकी वजह से होता है, स्ट्रोंशियम की वजह से आता है रेड कलर। जब पटाखे चलाते तो रेड कलर दिखता है फायरवर्क्स में। ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम इन फायरवर्क्स, और ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, बेरियम की वजह से होता है। फायरवर्क बेसिकली आतिशबाजी को बोलते हैं, राइट। बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन एज अ बेरियम मील, राइट। तो यहाँ पर जब एक्सरे होता है एब्डोमेन का, राइट, जैसे कि एक्सरे हम उसका करते हैं, बोन्स का करते हैं तो इजीली हो जाता है एक्सरे, लेकिन अगर हमें पेट का करना हो तो कैसे करेंगे, बेरियम सल्फेट यूज किया जाता है फॉर एक्सरे ऑफ एब्डोमिन, राइट। तो बेरियम सल्फेट आप याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेरियम सल्फेट फॉर एक्सरे ऑफ एब्डोमेन। तो बेसिकली यहाँ पर बेरियम को स्वॉलो कराया जाता है, अंदर डाला जाता है बॉडी के, जिसके मुंह के थ्रू, और वो आपके इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन को कोट करता है, और उसके बाद उसका एक्सरे लिया जाता है तो क्लियरली विजिबल हो जाता है एक्सरे। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज बाटा वाटर। तो ये आपको याद रखना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बाटा वाटर। अब नेक्स्ट आता है हैवीएस्ट मेटल। हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, ऑस्मियम है, और हार्डेस्ट कौन सा है, प्लेटिनम, राइट। प्लेटिनम के ऑर्नामेंट्स भी बनते थे पहले, अभी भी बनते हैं। जिंक ऑक्साइड इज नोन एज फ्लावर ऑफ जिंक। जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, फ्लावर ऑफ जिंक। इट इज ऑल्सो नोन एज अ चाइनीज व्हाइट एंड यूज्ड इन अ व्हाइट पेंट। व्हाइट पेंट में इसका यूज किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड इज यूज्ड इन फोटोक्रोमेटिक ग्लास। जो फोटोक्रोमेटिक ग्लास होते हैं उनमें, उनके अंदर किसका यूज किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल पेन। आर्टिफिशियल पेन के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए किसका यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज एज ए मार्कर ड्यूरिंग इलेक्शन। जैसे इलेक्शन होते हैं तो वो एक शाही सी लगाते हैं आपके हाथ में, वो किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की होती है, राइट। तो वो काफी दिन तक रहती है वो, तो ये मार्क एज ए मार्कर यूज किया जाता है इन इलेक्शंस, और समटाइम जब वो टीकाकरण होता है तब भी इसका यूज किया जाता है। सिल्वर स्पून इज नॉट यूज्ड इन एग फूड बिकॉज इट फॉर्म्स ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। तो ये यहाँ पर ये याद रखना है कि सिल्वर स्पून को कभी भी एग फूड के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ब्लैक सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो बेसिकली हमें सिल्वर स्पून से एग फूड, एग या ऑमलेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये
क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है ब्लैक कलर का, और वो की पॉइजनस होता है, राइट। टू हार्डन द गोल्ड कॉपर इज मिक्स्ड, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। तो आपको भी पता है कि जो गोल्ड होता है वो प्योर कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का है, लेकिन जो मार्केट में हमें ऑर्नामेंट्स या गहने जो मिलते हैं वो किसके मिक्स करके मिलते हैं, गोल्ड प्लस कॉपर के, उसको हम कहते हैं 22 कैरेट, और वो 16 कैरेट में भी आता है, 18 कैरेट में भी आता है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर की मात्रा पे डिसाइड करता है। जैसे कि गोल्ड के अंदर अगर कम कॉपर है तो 22 कैरेट, अगर ज़्यादा कॉपर और मिला देंगे तो 18 कैरेट, उससे ज़्यादा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 कैरेट हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, टू हार्डन द गोल्ड। जो 24 कैरेट होता है वो हार्ड नहीं होता और उसके ऑर्नामेंट्स भी नहीं बन सकते। आयरन पायराइट इज नोन एज अ फूल्स गोल्ड, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी चमक होती है, गोल्ड की तरह इसमें थोड़ी चमक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि आयरन पायराइट इज नोन एज अ फूल्स गोल्ड, राइट। फूल्स गोल्ड मीन्स फूल क्या होता है, जो बेवकूफ़ होता है उसको बोलते हैं हम फूल्स, राइट। तो फूल्स के गोल्ड, अगर किसी को, अगर हमें धोखा देना है, हमको किसी को बताना है कि ये आयरन पायराइट है और दिस इज़ अ गोल्ड, दिस इज़ नॉट आयरन पायराइट, है ना, तो वो वही उसका ही यूज़ किया गया है यहाँ पर। आयरन पायराइट की जो चमक होती है बेसिकली वो थोड़ी थोड़ी गोल्ड जैसी होती है। मरकरी इज कैप्ट इन आयरन पॉट बिकॉज इट डजेंट फॉर्म अमलगम विद आयरन। तो देखिए मरकरी जो होता है बेसिकली अमलगम बना देता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स के साथ, लेकिन आयरन में इसको सेफ तरीके से रखा जाता है, सो दैट इट कैन नॉट मेक एनी अमलगम, यानी किसी और मेटल के साथ ये जुड़कर और नहीं बना पाए। इन ट्यूबलाइट देयर इज अ वेपर ऑफ मरकरी एंड आयरन। ट्यूबलाइट के अंदर वेपर होती है मरकरी और आर्गन की, राइट। टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड। टेट्राइथाइल जो लेड होता है बेसिकली उसका एंटी नॉकिंग कंपाउंड में यूज किया जाता है, एज ए एंटी नॉकिंग कंपाउंड है ये। टेट्राइथाइल लेड एज ए यूज किया जाता है एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग मतलब जो कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करते या फिर साउंड जो प्रोड्यूस करता है उसको एंटी यानी उसको रोकने का काम करते हैं। तो टेट्राइथाइल लेड किसमें यूज होता है, फ्यूल के अंदर डालते हैं जिससे उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बढ़े, राइट, या वो एंटी नॉकिंग बन जाए। लेड पाइप इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट फॉर्म्स पॉइजनस लेड हाइड्रोक्साइड। सो लेड पाइप इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। लेड पाइप जो होते हैं बेसिकली हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये लेड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जो लेड हाइड्रोक्साइड होता है वो पॉइजनस होता है। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ लेड एंड थिन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आता है फ्यूज वायर किसकी बनी होती है, लेड एंड टिन की बनी होती है, राइट। तो लेड एंड टिन की क्या बना होता है, फ्यूज वायर्स बनी होती है। नेक्स्ट इज अवर नॉन मेटल विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।